हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट जुलाई 2025 का स्कोर कार्ड रिलीज हो गया है। फाइनल आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। कट ऑफ कब आएगा सर? कितने लोग नेट क्वालिफाई करते हैं, कितने सिर्फ एलएस क्वालिफाई करते हैं और कितने पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हैं? तो ये डेटा मैं क्लियर कर दूं। पिछले 1 या 2 साल का जो एग्जाम हुए हैं सीएसआईआर नेट के, उसमें लगभग 2.5% स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं, उसके 2.5% स्टूडेंट का जेआरएफ क्रैक होता है एंड लगभग 2% बच्चे ऐसे होते हैं जिसका नेट एलएस क्रैक होता है। मतलब 2.5% के बाद जो रिमेनिंग 2% होते हैं उसका नेट एलएस क्रैक होता है एंड 7% स्टूडेंट जो होते हैं उनका कैटेगरी थर्ड क्वालिफाई होता है। मतलब टॉप 2.5% जेआरएफ, उसके बाद 2% एलएस एंड देन 7% जो होते हैं वो उनका पीएचडी ओनली क्वालिफाई होता है। आज मैं आपके सामने पुराने ट्रेंड्स भी बताने की कोशिश करूंगा कि कब कब रिजल्ट आया है। प्लस एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप लोगों ने सबने नजरअंदाज किया और किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी। स्टूडेंट पिछले 3 सालों में सीएसआईआर नेट में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, खास करके मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो लगभग 31 से 32,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और 41,000 स्टूडेंट्स के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं। ये पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है, पर इस बार थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। इस बार बहुत कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, लगभग 25 से 26 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया है। अगर 25 से 26 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया है तो इस बार कट ऑफ थोड़ा कम जाने के चांसेस बनते हैं। प्लस पेपर को भी देखते हुए बात की जाए तो मुझे लगता है कि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि लगभग 6 to 7,000 स्टूडेंट्स यहां पे कम है एज कंपेयर टू लास्ट 2 to 3 ईयर। ये एक डेटा मैं आपके सामने बताऊंगा। इसमें बात करते हैं क्या है ऐसा डेटा। ये तो खैर बता दूं कि स्कोर कार्ड लाइव हो चुका है। कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था कि आंसर की रिलीज कर दी गई है और जैसे ही वीडियो लाइव हुआ उसके बाद स्कोर कार्ड भी आ गया। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं कुछ ना कुछ अपडेट आ जाता है। हो सकता है कि ये वीडियो अपलोड करो और पता बड़ा कट ऑफ रिलीज हो जाए, पर ऐसे चांसेस कम बनते हैं। तो सुनिए, एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे आप जाएंगे तो ये डिक्लेरेशन ऑफ स्कोर कार्ड ऑफ जॉइंट सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन जून 2025। सुनिए, ये डेटा है। अगर हम इस डेटा को देखें यहां पे तो कितने लोगों ने एग्जाम दिया ये सब बताया गया है ना। सुन, मैथमेटिकल साइंस के अंदर 35,000 ने फॉर्म भरा था और 26,000 ने ही एग्जाम दिया है। ये डेटा पिछली बार की जो एग्जाम से उसकी तुलना में कम है। अगर मैं आपको बोलूं कि सर लास्ट ईयर में ऐसा क्या जादू हुआ था, तो सुन, लास्ट ईयर में 43,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, मतलब फॉर्म भरा था, और 30,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। अगर देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में लगभग 4,000 ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था दिसंबर 2024 का। उससे पहले अगर मैं 23 का डेटा लेके आया हूं यहां पे, जो दिसंबर 2023 का डेटा है, अगर इस डेटा को देखें आप तो सुन, यहां पे मैथमेटिकल साइंस में 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 31,000 ने एग्जाम यहां पे दिया था। अगेन ये डेटा आपको देखने में लग रहा होगा कि सर यार इस बार तो काफी कम बच्चों ने एग्जाम दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नेट में इस बार काफी कम स्टूडेंट्स अपीयर हुए मैथमेटिकल साइंस के अंदर, फॉर्म भी कम बच्चों ने भरा और एग्जाम भी कम स्टूडेंट्स ने यहां पे दिया। तो ये एक रीजन हो सकता है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाए। अब मैं आपको थोड़ा पास्ट ट्रेंड दिखा देता हूं कि एग्जाम कब हुआ था, आंसर की कब आई है ना, रेस्पॉन्स शीट कब आई, स्कोर कार्ड कब आया एंड कट ऑफ डेट कब रिलीज हुई थी, है ना। मतलब कट ऑफ कब रिलीज, उसकी डेट क्या है। तो सुन, मैं बात करूं फरवरी 2025 में, तो 17 मतलब एग्जाम डेट ये था, 17 अप्रैल 2025 को आंसर की एंड रेस्पॉन्स शीट आ गई थी और सेम डेट को स्कोर कार्ड आ गया था। ऐसा इस बार भी हुआ। इस बार 1 दिन का डिफरेंस रहा, आई थिंक 1 या 2 दिन का डिफरेंस रहा है, राइट। तो सुन, यहां पे 30 अप्रैल 2025 को कट ऑफ भी रिलीज कर दी गई थी, मतलब लगभग 13 से 14 दिन के बाद ऐसा हो गया था, राइट। इससे पहले थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा है ना, स्कोर कार्ड एंड रेस्पॉन्स शीट में थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा देखा गया। पर इसमें फरवरी 2025 में ऐसा हुआ है कि सेम डेट को इन्होंने रेस्पॉन्स शीट के बाद सेम डेट में इन्होंने स्कोर कार्ड भी रिलीज कर दिया गया था। उसके 13 दिन में आपका कट ऑफ भी रिलीज आ गया था, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। देखो अभी तक कट ऑफ रिलीज नहीं हुई है, कट ऑफ रिलीज होगी उसके बाद ही आपको पता पड़ेगा कि आपका नेट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर आपको बता दूं मैं कि स्टूडेंट अगर जिस तरह से यहां पे नंबर्स देखे जा रहे हैं उस नंबर के हिसाब से थोड़ा सा कट ऑफ लो जाने के चांसेस बनते हैं। एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 18 अगस्त 2025 को आपका आंसर किया, रेस्पॉन्स शीट आया, उसके बाद 20 अगस्त को स्कोर कार्ड रिलीज हुआ। मुझे ऐसा लगता है, वैसे मैंने 7 से 15
सितंबर बोला था मैंने, 2 दिन थोड़े कम कर दिए। 5 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपका कट ऑफ रिलीज हो सकता है। आपको ये पता पड़ जाएगा कि भैया आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो या जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो। इसमें बात करी जाए कि कितने यहां पे कट ऑफ हो सकती है, क्या रह सकता है, इसमें ये पास्ट ट्रेंड मैंने बताया आपको, कट ऑफ क्या रह सकती है। इसमें सिर्फ कुछ डेटा यहां पे ऐसा है जो कि 2024 जुलाई का डेटा है, जिसमें लगभग 116 नंबर पे जेआरएफ गया था, है ना, और 104 नंबर पे एलएस गया था। बाकी सब पे 100 मार्क्स के आसपास जेआरएफ गया है। एंड कट ऑफ जो नेट एलएस का है वो अराउंड 96 98 के बराबर गया है, जो कि जनरल कैटेगरी की बात करी जाए। बाकी अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करी जाए तो ये कट ऑफ आप देख रहे हो 100 से भी कम जेआरएफ का कट ऑफ गया है, और एलएस का कट ऑफ तो और भी कम गया है। तो यार इस बार का जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है, सुन मैं फिर से बता दूं। काफी बच्चों ने, जब मैंने कट ऑफ के बारे में बात करी थी तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था, सर इतनी कम कट ऑफ क्यों जा सकती है। तो इसका रीजन मैंने आपको एक तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के बारे में बताया कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इस बार लगभग 4 से 5 हजार कम बच्चों ने एग्जाम दिया एज कम्पेयर टू लास्ट 2 ईयर। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पे कम जा सकती है। बात करी जाए यहाँ पे कि जनरल कैटेगरी के अंदर मुझे लगता है जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो 98 से 105, इसमें ±3 और आप कर लीजिएगा, है ना। वैसे डाउन साइड में जाएगा, अप साइड में तो जाने के चांसेस कम नजर आते हैं। एलएस की बात करी जाए तो 85 से 98 मार्क्स यहाँ पे नेट एलएस हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 85 से 95 और एलएस यहाँ पे देखेंगे तो 78 से 85। इसी प्रकार से ओबीसी एंड एससी एसटी का आप डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करी जाएगी सर थर्ड कैटेगरी पीएचडी ओनली में क्या हो सकता है, तो सुन पीएचडी ओनली में 33%, मतलब अगर आपका स्कोर 66 मार्क्स से ज्यादा आ रहा है, आपके यहाँ पे पीएचडी ओनली क्वालिफाई होने के चांसेस बनते हैं। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि हमने गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। प्लीज आपका जो भी स्कोर है उस गूगल फॉर्म पे भर दीजिए। अगर आपको मुझसे बात भी करनी, कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मॉर्निंग में कॉल भी आया और मैंने उनको टाइम भी दिया। वैसे मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन करने वाला हूं, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कम रहा और क्या वजह रही और क्या उनको करना चाहिए, इसके लिए मैं एक सेशन लेने वाला हूं जूम पे। और जिन स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर हुआ उनको क्या करना चाहिए, क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो ये सभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप सभी का जो भी स्कोर रहा है प्लीज आप उस गूगल फॉर्म में जरूर भर दीजिएगा। अगर मैथ्स केयर ऐप या हमारा यूट्यूब चैनल या फिर आपको हमारी बुक से हेल्प मिली है और आपको लगता है कि सर हमारी सफलता में आपका थोड़ा योगदान है, तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। बाकी यार अगर आप हमारे साथ नेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो दिसंबर 2025 और जून 2026 का कोर्स लॉन्च है। स्टूडेंट हमारी जो प्राइस है वो ये देखिए, अभी GPSET20 मेरा रेफरल कोड है, अगर आप यूज करेंगे तो विल गेट डिस्काउंट। एंड बाकी IIT-JEM 2026 और 27 का कोर्स भी मिल जाएगा आपको। ये हमारे रिजल्ट्स हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपका रिजल्ट्स यहाँ पे आए और आप मेरे साथ टॉक करें, मैं निवेदन करूंगा कि उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। बाकी ये हमारे CSR नेट IIT-JEM एंड CUT PG एंड गेट के कोर्सेज हैं। स्टूडेंट ये हमारी RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड UPPSC LT ग्रेड JIC के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। सुनिए हमारा 3 यूट्यूब चैनल, जिसमें बड़ा वाला यूट्यूब चैनल जहाँ पर हायर मैथ्स का कंटेंट आपको मिलता है। सुनिए वाले पे CSR नेट गेट एंड IIT-JEM पे काम करते हैं, और ये वाला जो चैनल है जहाँ पर हम लोग TGT PGT के लिए कोर्सेज देते हैं। बाकी हमारा मैथ्स केयर ऐप है। अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स लेना चाहते हैं तो कैसे आपको कोर्स लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन CSR नेट एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू करें ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारी बुक है जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर ऐप पे भी मिल जाएगी। धन्यवाद।